नर्मदे। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। ओम ये नर्मदा जी का जो जल है, ये इनकी जो लहरें हैं, ये साधकों के लिए बहुत ही उत्तम मार्ग हैं। क्योंकि अक्सर मैंने ये अनुभव किया है कि मैया की जो लहरें हैं, इन्हें आप लगातार निरंतर देखते रहिए। तो आपका ध्यान इस संसार से हट जाएगा, निकल जाएगा और आप इन लहरों के दृश्य में ही समा जाएंगे और आपका ध्यान पूर्णतः एकाग्र हो जाएगा। क्योंकि इन्हें देखते ही आप इनमें खो जाते हैं और संसार के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ़ें हैं, उन सबको आप भूल जाते हैं और इस पल का आनंद लेते हैं। दुख तो तभी तक है जब तक वो याद रहे, और जब आप निरंतर इन लहरों को देखते हैं तो ये हैं लहरें, पर मन की लहरों को ये शांत कर देती हैं लगातार देखने। ये भी एक तरह की साधना का प्रकार है, विधि है कि आप लगातार इन लहरों को देखिए तो आपका ध्यान एकाग्र हो जाएगा, एक तरफ का हो जाएगा। इन लहरों को देखते देखते मन शांत पूरी तरीके से। लहर विक्षिप्त होती हैं, विक्षिप्त करती हैं, पर ये नर्मदा मैया की लहरें हैं, इन्हें देखते ही देखते मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है और इन्हीं में समाहित हो जाता है। ये एक तरीका भी है, विधि है मैया की पूजा करने का भी, मैया का ध्यान करने का और अपने भी ध्यान, मन को एकाग्र करने का। मैं अक्सर यहाँ पे बैठकर इन लहरों को बहुत देर तक देखता रहता हूँ और देखते देखते ही संसार से पूरी तरीके से कट जाता हूँ और पूरी तरीके से एकाग्र हो जाता हूँ और बस मैया के, भगवान के ध्यान में लीन होकर आनंद लेता हूँ। उस परम आनंद की तरफ बढ़ता हूँ जो संसार से ऊपर है, जो किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है आनंद और सुख के लिए। वो स्वयं का आनंद जो केवल इस लहरों को, मैया की लहरों को देखते देखते हो जाता है। इसीलिए नर्मदा जी का केवल दर्शन मात्र का ही पुण्य लाभ बताया गया है। क्योंकि आप इन लहरों को देखते हैं, आपका ध्यान एकाग्र होता है, सभी दुखों से दूर हो जाता है। अगर आप नर्मदा जी के किनारे कहीं भी रहते हैं या आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त है तो आप सुबह शाम थोड़ी देर के लिए ज़रूर जाइए दर्शन के लिए। दर्शन का ही प्रभाव है। थोड़ी देर आप इन लहरों को देखते रहिए और आपको इतनी शांति मिलेगी, इतना आनंद आएगा, आपके सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे। और जब आपका ध्यान एकाग्र होगा तो आपका रक्त संचार सही हो जाएगा और आपके शरीर की जो व्याधियां हैं, रोग हैं, उनमें भी बहुत अच्छी उन्नति होगी। वो भी बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, आप निरोगी भी हो जाएंगे। और जो मैया इस तरह
से आप मैया की पूजा भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, वो मैया उससे भी प्रसन्न होती हैं। उसके फल अलग होते हैं। मन तुरंत शांत होता है, उसका आनंद अलग होता है और आपका शरीर निरोगी हो जाता है। ये खुला हुआ इस पूरा दृश्य, पूरा शुद्ध वायु, शुद्ध हवा जो आपको ध्यान करने में आनंद देती है, शरीर को स्वस्थ रखती है। बहुत सुंदर सुहावना दृश्य मैया का। चारों तरफ घने काले काले बादल, तट के दोनों क्षेत्र के किनारे हरियाली, और बीच में मैया का जल, जिसे देखते ही नेक ही सारा फल है। और सुबह सुबह के ये चिड़ियों और पक्षियों की आवाज़ें जो मधुर देती हैं, ध्यान लगाने में और आनंद देती है। प्राकृतिक आनंद जो है उसमें वो वृद्धि करती है। और ये जो प्राकृतिक का आनंद है, ये स्वयं के अंदर से ही बाहर आता है। इस समय यहाँ पे त्रिबद्ध वायु चल रही है, त्रिबद्ध समीरा, जिसका बहुत जगह उपयोग किया गया है रामायण में और कई जगह पे। त्रिबद्ध समीरा का मतलब सुंदर, सुगंधित और धीमी वायु जो शरीर को सुख देती है, आनंद देती है। मिट्टी की खुशबू के साथ जो हवा आ रही है, क्योंकि गीली है, नमी है, वो सुगंधित कर रही है और धीरे चल रही है और शीतल है, तो बहुत ही आनंद दे रही है शरीर को, बहुत ही सुंदर प्रसन्नता हो रही है। और ऐसे वायु का सेवन करने से शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न, आत्मा तृप्त रहती है। ये मैया का ही प्रभाव है कि यहाँ पे ऐसा सौभाग्य हमें मिला है कि हम इन तिब्बत समीरा का उपभोग कर रहे हैं, दृश्य का आनंद ले रहे हैं और मैया के किनारे मैया का ध्यान कर रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे है। ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके। हुए गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। एक तक देखते रहिए। घर आंगन वन उपवन उपवन करती ज्योति अमृत से सिंचन। मंगल घट ढल के, मंगल घट ढल के, ज्योति कलश छलके। उषा ने आंचल फैलाया, फैली सुख की शीतल छाया। नीचे आंचल के, नीचे आंचल के, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके।